एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो का टॉपिक भी सी-टेट से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी है कि सी-टेट के पेपर 2 में 60 प्रश्न ऐसे होते हैं, या तो साइंस से होते हैं या फिर सोशल साइंस से होते हैं। तो अगर आपका सी-टेट का सेकंड पेपर का यानी कि क्लास 6 से 8 तक का अगर विषय साइंस है तो इस वीडियो का ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से साइंस के वो क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो सी-टेट में या फिर किसी भी स्टेट के टेट में पूछे जा चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके काम आ सकते हैं। एक बात और कि यह वीडियो की जो सीरीज चल रहा है वह ऑनलाइन का सीरीज चल रहा है, क्योंकि ऑप्शनल वाला क्वेश्चन में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन बताने में समय ज़्यादा लग जाता है, अतः कम क्वेश्चन और ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए ऑनलाइन अप्रोच यहाँ सम्मिलित किया गया है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे प्रश्न के उत्तर बताए जाते हैं। इससे होता क्या है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है हल होते हैं। एक बात और कि इस वीडियो का सीरीज में 2 सीरीज पहले ही समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जो है पहला भाग में, और 100 से लेकर 200 तक दूसरे भाग में। और आज जो हम बताने जा रहे हैं उसका सीरीज में 3 नंबर है, उसमें है 200 से 300 नंबर में। तो ये देखिए, यही है सामान्य विज्ञान, और आपका विषय सामान्य विज्ञान है और पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं सी-टेट का। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, और हम तो ऐसा कहेंगे कि आप 2-3 बार अवश्य सुनिए, क्योंकि एक बार में याद करना संभव जो है नहीं है। और देखिए यहाँ पर भी इतना हो चुका है, 200 तक हो चुका है, और आज हम जो है 200 के बाद जो है यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 201 से चालू कर रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं सी-टेट के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। और ऐसे भी सामान्य जिसका साइंस विषय है, इस सभी क्वेश्चनों को उनको जानना चाहिए। तो ध्यान से इसको अध्ययन कीजिए और चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और 201 नंबर जो क्वेश्चन है ऊपर जो दिखाई दे रहा है, उसमें क्वेश्चन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गामा किरणें होती हैं, कैसी होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा उदासीन होती हैं। एक बात और कि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं। और वीडियो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर स्पष्ट रूप से इसको देख भी सकते हैं। तो गामा किरणें कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं। अगला है 202 नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वह कैसे होते हैं? तो रेडियो आयोडीन। अगला क्वेश्चन है परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और सही जवाब है यूरेनियम 235। कहीं कहीं U-235 भी लिखा रहता है। 204 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार है कि CaCO3, ध्यान दीजिए, CaCO3 से बना है CaO + CO2, यह क्या है? तो यह एक जो है अपघटनीय अभिक्रिया है। 5वां है 205 H2S + Cl2, यह मिलकर बनता है 2HCl + S। क्रिया में Cl2 का अपचयन हुआ है, Cl2 का अपचयन हुआ है। जो विद्यार्थी साइंस में केमिस्ट्री पढ़े होंगे आसानी से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है पीतल धातुओं का मिश्रण है। पीतल धातुओं का मिश्रण है, मतलब किन धातुओं का मिश्रण है? तो सही जवाब है Cu + Zn। Cu मतलब कि तांबा और Zn मतलब जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण है कौन? पीतल। अगला है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? और इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरीन। हाइड्रोक्लोरीन। अगला है धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है,
और वह कौन सा होता है तत्व? तो सिल्वर नाइट्रेट से। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। अगला है परमाणु भट्टी में माइरेटर। ध्यान दीजिए, परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है किससे? न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। अगला है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। सामान्य ताप पर द्रव में पाए जाने वाली धातु हैं और वह है पारा। अगला है राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती हैं? राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती हैं? और वह है लिग्नाइट भूरा कोयला। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती हैं? तो वह है लिग्नाइट भूरा कोयला। 212 है अस्थियों में पाए जाने वाले फास्फोरस का यौगिक है। अस्थियों में पाए जाने वाले फास्फोरस का यौगिक है और वह है कैल्शियम फास्फेट। 213 है धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है वह कौन है? तो वह है पारा। अगला है 214 नंबर बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है? और सही जवाब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला है कृत्रिम रेशा क्या है? कृत्रिम रेशा क्या है? और सही जवाब है नायलॉन। यानी कि कृत्रिम रेशा क्या है? तो नायलॉन है। अगला है जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जापान के नगर हिरोशिमा, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि जापान में सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जो है अमेरिका द्वारा गिराया गया था। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि जापान के नगर हिरोशिमा पर, जैसे भारत के नगर हैं कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, उसी टाइप का वहाँ का नगर है हिरोशिमा, उसका नाम है। तो जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ है? और इसका सही जवाब है यूरेनियम। अगला है रंगीन गैस कौन है? रंगीन गैस का कौन है? और इसका सही जवाब है क्लोरीन। क्लोरीन जो होती है यह क्या है? रंगीन गैस है। क्लोरीन जो है एक क्या है? रंगीन गैस है। अगला है सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण कौन है? सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण कौन है? और उसका सही जवाब है गामा किरण। यानी कि गामा किरण की भेदन क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। अगला है जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? और उसका सही जवाब है तांबा, जिंक, निकल। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? और उसका सही जवाब है तांबा, जिंक, निकल। अगला है पीतल किन किन धातुओं के मिश्र धातु है? पीतल किन किन धातुओं के मिश्र धातु है? और उसका सही जवाब है तांबा और जस्ता। पीतल किन किन धातुओं के मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि कांसा किन धातुओं के मिश्र धातु है? कांसा किन धातुओं के मिश्र धातु है? और इसका सही जवाब है तांबा व टीन। अगला है टाका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन किन धातुओं से बनी होती है? टाका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन किन धातुओं से बनी होती है? और इसका सही जवाब है टीन और सीसा का। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं कौन सी हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं कौन सी हैं? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल। क्रोमियम और ध्यान दीजिए, क्रोमियम, लोहा और निकेल से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील में प्रयुक्त होती है। अगला है कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? और इसका सही जवाब है सिलिका। अगला है मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? और इसका सही जवाब है फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है?
और इसका सही जवाब है फार्मिक अम्ल। अगला है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG में प्रमुख रूप से कैसी गैस होती है, और इसका सही जवाब है मीथेन। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG में प्रमुख रूप से कैसी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। अगला है गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है, और इसका सही जवाब है मीथेन। अगला है गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित होती है। गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित की जाती है, और सही जवाब है तांबा, टिन और जिंक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 229 नंबर। विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है। विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है, और इसका सही जवाब है बिटुमिनस। विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है, बिटुमिनस। 230 है सबसे हल्का धातु तत्व कौन है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, और इसका सही जवाब है लिथियम। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज कौन है, और इसका सही जवाब है कोबाल्टस। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज कौन है, कोबाल्टस। अगला है भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसे, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसे, हाइड्रोजन को। अगला है विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है, और सही जवाब है नाइक्रोम की। अगला है सर्वाधिक तत्व कौन सा है। सर्वाधिक तत्व कौन सा है, यह है कार्बन। सर्वाधिक तत्व कौन सा है, यह है कार्बन। अगला है भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, ग्रेफाइट। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, ग्रेफाइट। अगला है विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन है। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन है, और इसका सही जवाब है आर्गन। अगला क्वेश्चन है कठोर व जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन होते हैं। कठोर व जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन है, और इसका सही जवाब है अपमार्जक। यानी कि कठोर जल में कपड़े धोने के लिए अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किए जाते हैं लेटेक्स से, यानी कि सही है कि प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स से प्राप्त किए जाते हैं। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, और इसका सही जवाब है अस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका ऐसे सुन सकते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज बैक्टीरियो में प्रयुक्त धातु कौन सी है। स्टोरेज बैक्टीरियो में प्रयुक्त धातु कौन सी है, और वह है सीसा। स्टोरेज बैक्टीरियो में प्रयुक्त धातु कौन सी है, तो वह है सीसा। अगला है अलोहा धातु कौन सी है। अलोहा धातु है क्या, एल्युमिनियम। अलोहा धातु कौन सी है, एल्युमिनियम। अगला है सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है। सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है, और इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं, और उसका सही जवाब है प्रोटीन। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं, और उसका सही जवाब है प्रोटीन। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, और उसका सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, और सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट। अगला है रेडियो की खोज किसने की थी। रेडियो की खोज किसने की थी, और उसका सही जवाब है मैडम क्यूरी। रेडियो की खोज किसने की थी, सही जवाब है मैडम क्यूरी। अगला है रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता कौन है। रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता कौन है, उसका सही जवाब है हेनरी बैक्वेरेल। अगला है अब सुन लीजिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैक्वेरेल ने। अगला है 247 द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² का सूत्र दिया गया है आइंस्टीन ने।
द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² का सूत्र दिया है आइंस्टीन ने। अगला है अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और सही जवाब है आर्गन। अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आर्गन। अगला है हीरा एक शुद्ध कार्बन है, यह होता है। हीरा एक शुद्ध कार्बन है, यह होता है। क्या होता है? कुचालक। हीरा एक शुद्ध कार्बन है जो कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है कि अगर एक स्तर पर विद्युत से स्पर्श कर दिया जाए विद्युत के तार से, और दूसरे छोर पे अगर आप छूते हैं तो आपको करंट जो है नहीं मारेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई करंट प्रभावित हो रहा है और वहाँ पे आप लोहा एक तरह से टच करते हैं, दूसरे तरफ आप छूते हैं तो करंट मारेगा। वहीं सूखी लकड़ी है तो उसको एक तरफ टच करेंगे और दूसरा तरफ आप छुएंगे तो क्या होगा? करंट आपको नहीं मारेगा। तो उसी तरह हीरा भी क्या है? कुचालक है। अगर हीरो को जो है किसी विद्युत प्रवाहित तार में टच करके और दूसरे क्षेत्र से आप उसको टच करते हैं तो वो करंट नहीं मारता है, यानी कि क्या है? विद्युत का यह क्या है? कुचालक है। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? और वह है हीरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है टॉर्च में प्रयुक्त किए जाने वाला सेल कौन सा है? टॉर्च में प्रयुक्त किए जाने वाला सेल कौन सा है? और वह है शुष्क सेल। तो यहाँ पे हमारा जो है 251 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। एक बात और चलते हैं कि देखिए हर एक आदमी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना बार बार संभव नहीं है, कभी कभी भेज पाता है, बहुत आदमी क्वेश्चन नहीं भेज पाता है। अतः जो है आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल अवश्य कर दे, तभी जो है इसके नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी अवश्य करें, और किसी प्रकार की समस्या है तो आप जो है कमेंट करके अवश्य बताएं कि अगर इसमें किस प्रकार का चेंजिंग किया जाए जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ जो है मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टॉर्च में प्रयुक्त किए जाने वाला सेल कौन सा है? जो टॉर्च होता है उसमें प्रयुक्त किए जाने वाला सेल कौन सा है? तो वह है शुष्क सेल। लेकिन आजकल जानते हैं अलग अनेक प्रकार के टॉर्च भी उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन जो सामान्य टॉर्च होते हैं उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। ऐसे आज तो एक से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च आ गए हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि वहाँ शुष्क सेल ही हो, लेकिन जो सामान्य टॉर्च होते हैं जिसको हम लोग पहले जानते थे उसमें शुष्क सेल ही रहता है। अगला है लकड़ी की वस्तुओं के कीड़ों से बचाने हेतु तो उन पर लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं के कीड़ों से बचाने के हेतु उन पर लेपन किया जाता है किसका? जिंक क्लोराइड का। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। अगला है सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है, सही जवाब है आर्गन के साथ पारे की वाष्प। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है और वह है आर्गन के साथ पारे की वाष्प। अगला है पारे का किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पारे का किस धातु के पात्र में रखा जाता है? और उसका सही जवाब है लोहा में। पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा में। अगला है विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि को कुंडली किस धातु की बनी होती है? विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस जो आयरन हम लोग करते हैं उसकी कुंडली होती है जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, किस धातु की बनी होती है? तो सही जवाब है नाइक्रोम की। वह जो है कॉइल जो इसको बोलते हैं हम हीटर का, तो उसको हम लोग किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अगला है बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन है? हाइड्रोजन। बच्चों के गुब्बारे जब फुलाए जाते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। और आपको बताते हैं हाइड्रोजन ऐसे तो मुंह से ही हम लोग फुला सकते हैं, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन भरा जाता है वो आकाश में उड़ जाता है। आप देखे होंगे कहीं कहीं कि उसमें हवा भरा हुआ रहता है और आकाश में छोड़ने आकाश में उड़ जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन भरा रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार जो है सामान्य हवा से हल्की होती है, अतः उस गुब्बारे को छोड़ने पर ऊपर वो चला जाता है। तो उसके बारे में यहाँ कहा गया। अगला है शराब में उपस्थित होता है क्या क्या? तो उपस्थित तो बहुत चीज़ें होते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही सबसे जो सही था वह था एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो है शराब में उपस्थित रहता है। अगला है तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रसायन कौन है? तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रसायन कौन है? सही जवाब है निकोटीन। तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रसायन कौन है? वह है निकोटीन। अगला है कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है?
कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? और इसका सही जवाब है SiO2। अगला है दूध के खट्टे होने के कारण क्या है? दूध के खट्टे होने के कारण क्या है? और इसका सही जवाब है लैक्टिक अम्ल बनना। दूध के खट्टे होने के कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल का बनना। अगला है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? और इसका सही जवाब है 24 कैरेट का। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? और इसका सही जवाब है जिप्सम से बनता है। अगला है मनुष्य की समान ऊंचाई होती है? मनुष्य की समान ऊंचाई होती है, और ध्यान दीजिए, और इसका सही जवाब है 70 से 50 मिलीमीटर। अगला है SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या है? आपको जानकारी होगा कि मात्रक जो है कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या है? तो केल्विन है। और जो सेंटीग्रेड होता है दूसरा होता है, लेकिन SI पद्धति में उसका मात्रक क्या है? केल्विन होता है ताप का मात्रक। अगला है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर होती है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अगला है 266 नंबर पर संवेग का मात्रक क्या है? संवेग का मात्रक क्या है? तो है किलोग्राम प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला है बैकेलाइट है एक, क्या है? बैकेलाइट है एक, क्या है भाई? तो प्लास्टिक है। अगला है एंटीपायरेक दवाएं प्रयोग में लेते हैं। एंटीपायरेक दवाएं प्रयोग में लेते हैं। सही जवाब है बुखार कम करने हेतु। एंटीपायरेक दवाएं प्रयोग में लेते हैं, सही जवाब है बुखार कम करने हेतु। और 269 नंबर है एसटी प्रतिध में बल का मात्रक क्या है? एसटी प्रतिध में बल का मात्रक क्या है? और वह है न्यूटन। अगला है कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? और सही जवाब है आयतन। आयतन क्या है? एक जो है अदिश राशि है। आयतन क्या है? अदिश राशि है। बहुत सारे अदिश राशि हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया होगा उसके हिसाब से यहाँ आयतन लिखा हुआ है कि आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। आयतन के अलावा और भी चीज़ें हैं जो अदिश राशि हैं। सदिश राशि कौन है? तो बल जो है एक सदिश राशि है। अच्छा, यहाँ पे भी है कि बल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो सदिश राशि हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या हुआ था कि बल सदिश राशि है और आयतन अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक है वाट सेकेंड। ऊर्जा का मात्रक क्या है? वाट सेकेंड। और यहाँ पे है एक दिख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि यदि बल F एवं विस्थापन S में 60 डिग्री का कोण है तो कार्य का मान क्या होगा? यदि बल F एवं विस्थापन S में 60 डिग्री का कोण है तो कार्य का मान क्या होगा? सही जवाब है 1/2 Fs। 1/2 Fs। और अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 30 मीटर गहरे कुएं में 5 मिनट में खींचता है। यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 30 मीटर गहरे कुएं से 5 मिनट में खींचता है तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो उसका सही जवाब होगा 20 बार। इस तरह क्वेश्चन कट गया है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए अगला है 275 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मात्रक दाब का है? कौन सा मात्रक दाब का है? और इसका सही जवाब है न्यूटन। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या है? 276 नंबर क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है? सही जवाब है वाट। वाट जो है शक्ति क्या है? मात्रक है। अगला है कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? और सही जवाब है न्यूटन मीटर जो है कार्य का मात्रक है। अगला है किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है। किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है, और सही जवाब है पारा। किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है, वह है पारा। अगला है समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होता है? समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होता है?
और वह है पारा। अगला है पानी के घनत्व तो सबसे अधिक किस ताप पर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में भी पहले तो बहुत आता था, हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछता था कि पानी के घनत्व तो सबसे अधिक किस ताप पर होता है। सही जवाब है 4 डिग्री सी पर। अगला है हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं। हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह क्या हो सके, तो द्रवों के ऊर्ध्वाकार अवस्था में तैरता रहे। ध्यान दीजिए, भी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। ये हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह द्रवों में ऊर्ध्वाकार अवस्था में तैरता रहे। अगला है प्वाज मात्रक किसका है। यह है श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है, प्वाज है। एक है, अगला है 283, एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है। एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है। सही जवाब है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है। प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है और सही जवाब है निर्यात। अगला है जलवाष्प में संचित ऊर्जा होती है। जलवाष्प में संचित ऊर्जा होती है, सही जवाब है गुप्त ऊष्मा। जलवाष्प में संचित ऊर्जा होती है और वह है गुप्त ऊष्मा। अगला है 210 नंबर, गर्म पानी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी ताप 10 डिग्री सी के साथ मिलाने पर अधिकतम ताप 20 डिग्री सी हो जाता है। तो गर्म पानी का ताप होगा कितना होगा, तो 60 डिग्री सी। 10 ग्राम गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी ताप 10 डिग्री सी के साथ मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री सी हो जाता है। तो गर्म पानी का ताप कितना होगा, तो 60 डिग्री सी। अगला होगा बर्फ़ के पिघलने के दौरान रहता है। बर्फ़ पिघलने के दौरान रहता है क्या भाई, तो ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप नहीं। बर्फ़ के पिघलने के दौरान वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप नहीं। अगला है सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। सबसे अधिक ठंडी पड़ती है तो हिमपात के ठीक बाद। हिमपात जब होगा तो उस समय मतलब कि बहुत ठंडा नहीं होगा, ठंडा तो होगा लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो वह होता है हिमपात के बाद। हिमपात जब बर्फ़ पड़ना होगा, अब पड़ने के बाद बर्फ़ पड़ना बंद हो जाएगा, तब सबसे अधिक ठंडी जो है पड़ती है। 289 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है, और इसका सही जवाब है हाइगन्स के द्वारा। अगला है इंद्रधनुष बनना उदाहरण है किसका। इंद्रधनुष बनना किसका उदाहरण है, इसका सही जवाब है कि इंद्रधनुष बनना किसका उदाहरण है, सही जवाब है प्रकाश के पर्ण विक्षेपण का। इंद्रधनुष बनना किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के पर्ण विक्षेपण का। अगला है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्या है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम व अधिकतम दूरी क्या है, तो न्यूनतम है 25 सेंटीमीटर। यानी कि कोई भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक किसी वस्तु को अगर रख देते हैं तो किसी भी मानव को वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधिकतम दूरी कितना है। तो अधिकतम दूरी तो आप आने से बता सकते हैं कि हम जो है आकाश में दिखाई देने वाले तारों को देख रहे हैं, तो सूर्य को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, तो इससे लगता है कि हम दूरी अधिकतम दूरी क्या है, अनंत है। यानी कि अनंत तक हम जो देख सकते हैं। जब सूर्य जो करोड़ों किलोमीटर है और तारे जो है असंख्य दूरी पर हैं, असीमित उनकी डिस्टेंस है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी स्पष्ट दर्शन की अंतिम दूरी क्या है, अनंत है। लेकिन न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। और 292 नंबर क्वेश्चन है, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है, और उसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो पहले बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है। आपको बताते चलें, यह जानकारी होगा भी आपको कि हीरा रात में अपने आप में चमकता रहता है, रात में भी वो चमकता है, रात में भी आप उसको देख सकते हैं। तो हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला है 293 कि एक 100 वाट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 50 ओम। और इस पर ये मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल है, इसको हल करना होगा, सीखना होगा। तो अगले हम वीडियो में न्यूमेरिकल को हल करने के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपका सीटेट की तैयारी अच्छे से हो सके। यहाँ आप सिर्फ आंसर बता देते हैं। 294 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? उसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। अगला है, गैलेक्सी के आकार को व्यक्ति, ध्यान दीजिए, गैलेक्सी के आकार को व्यक्ति करने में सबसे अधिक उपयुक्त मात्रक क्या है? गैलेक्सी के आकार को व्यक्ति करने में सबसे अधिक उपयुक्त मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। गैलेक्सी के आकार को व्यक्ति, ध्यान दीजिए, गैलेक्सी के आकार मतलब कि गैलेक्सी जो समझ रहे हैं गैलेक्सी शब्द क्या है पूरे अंतरिक्ष के बारे में, तो उसको व्यक्त करना है तो उसको उपयुक्त मात्रक क्या हो सकता है? तो प्रकाश वर्ष ही हो सकता है। इस तारे से उस दूरी, तारे की दूरी कितना है, इस ग्रह से चंद्रमा की दूरी कितनी है, सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितना है, तो वो सेंटीमीटर और किलोमीटर में से बताना संभव नहीं है, वह प्रकाश वर्ष से ही संभव है उसके बारे में व्यक्त करना। कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला है, त्वरण क्या होता है? क्या त्वरण क्या होता है? तो त्वरण क्या है? दरम्यान क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो वेग और समय होता है। वेग और समय को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अगला है 297 कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है और क्या है भाई? तो द्रव्यमान और त्वरण। अगला है, द्रव्य का दाब निर्भर करता है। द्रव का दाब निर्भर करता है, सही जवाब है द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर। अगला है 299, यदि बैरोमीटर में पारे का स्थान पर पानी काम में लाया जाए, यदि बैरोमीटर में, आप जानते होंगे कि बैरोमीटर क्या है, और नहीं जानते हैं तो इस प्रकार की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। यदि बैरोमीटर में पारे का स्थान पर पानी काम में लाया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई कम से कम होनी चाहिए और सही जवाब है 34 मीटर। यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी काम में लाया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई कम से कम 34 मीटर होनी चाहिए, इसलिए पानी के स्थान पर जो है पारे का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ 300 नंबर पर जो क्वेश्चन है, 300 नंबर का क्वेश्चन है कि बराबर मात्रा में लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्मधारिता अधिक होती है? बराबर मात्रा में लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्मधारिता अधिक होती है? और इसका सही जवाब है मिट्टी का तेल का। बराबर मात्रा में लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्मधारिता अधिक होती है? तो मिट्टी का तेल का। तो इसी के साथ जो है ये साइंस का जो है थर्ड जो है सीरीज यहाँ बंद हो रहा है 200 से 300। और पुनः आपसे रिपीट करना चाहते हैं कि यह चूँकि चैनल नया है, अतः अगर इस वीडियो से आपको लाभ हुआ तो लाइक अवश्य करें, साथ ही किसी प्रकार के समस्या है तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। और अंत में यही बताना चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर पर भेजना जो है संभव नहीं है, अतः जो है आप सीधे इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है अवश्य ऑल कर दें। बेल आइकन को क्या कर दें? अवश्य ऑल कर दें। और आप जिस प्रकार अन्य जानकारी चाहते हैं, शिक्षक संबंधित, नए नए बहाली से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, आप हमारे वेबसाइट www.abjanकारी.in, ध्यान दीजिए www.abjanकारी.in पर आप जाकर बहुत सारी शिक्षा संबंधित जानकारी आप पा सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम पेज या फिर ट्विटर पर जाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर उससे ज्वाइंट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको PDF बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।